ओ भाई साहब, ये तो सबसे पहले वाली है, फर्स्ट एडिशन। यही है सर मेरे पास। आज से 4 साल पहले आई है ये किताब, ये 3 साल पहले। ये आपको और सर मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग जब की थी मेरे को एलसीएम एचसीएफ नहीं आते थे। अच्छा, पहले कांस्टेबल का पेपर निकाला, जी सर। उसके ट्रेनिंग में हो, जी सर। उसी के साथ साथ जीडी भी निकाल लिया, जी सर। ऑल इंडिया रैंक 14, जी सर। और फिर उसके बाद में वहाँ पर यूपीएसआई की भी ट्रेनिंग हो रही है। जी सर। खतरनाक भाई साहब। और यूट्यूब से भी आपकी जो जितनी भी क्लासेस होती थी, अगर आज भी मेरे को कोई भी डाउट होता है ना, तो मैं पहले 30 दिन 30 मैराथन देखता हूँ पुरानी वाली, क्योंकि मुझे पता है उसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। तो अगर मेरे को कोई भी टाइप छूट रहा होता है तो मैं उसी से करता हूँ। कहाँ से हैं भाई? सर सिकंदराबाद के पास है, गाँव नूरपुर। तो आँख पे क्या करा लिया आपने? मैं गुरुजी लग गई। कैसे लग गई? नहीं अभी अनखून लग गया था सर। अच्छा, नहीं मेरे को लगा महिला मित्र ने लगा ना गुरुजी, वास बच्चे जवान हो गए हैं। गुरुजी वास से तो बहुत दूर है। हैं? दूर है वहाँ से। दूर है वहाँ से। कहाँ से हो आप ऐसे? पूरा मतलब गांव, एग्जैक्ट गांव कहाँ है? नूरपुर गाँव। नूरपुर, बहुत बढ़िया। पहले तो सबसे बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। ना सिर्फ आपने एक नौकरी निकाली है, बल्कि बहुत बढ़िया रैंक प्राप्त किया आपने। वही सोच रहा था कि आज के समय देखो, एक जीडी एक ऐसी नौकरी हो गई है कि गाँव गाँव के बच्चों का सपना पूरा कर रही है। गुरुजी जो भी है आप ही से साकार है। अच्छा, कैसे करते थे मैथ्स की पढ़ाई, कैसे करते थे सर? आप ही से करे थे। कैसे, क्या मतलब यूट्यूब से था, एप्लीकेशन से था? सर यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों से। अच्छा, दोनों से था। जी सर। तो यार मेरे को लगता है जीडी वाले बच्चों का समझ में आता है, मेरा या नहीं आता है? मतलब मैं थोड़ा सा। नहीं सर, आप सबसे बेस्ट हो। आप सबसे बेस्ट हो सर। जब जीडी वाले बच्चे बोलते हैं ना कि मैथ्स, मैं कहता हूँ यार ये बताओ, मैं तो कभी जीडी स्पेशल बोल के पढ़ाता नहीं हूँ, फिर पढ़ते कैसे हो मतलब? नहीं सर, ये मायने नहीं रखता किस चीज़ के लिए पढ़ाते हो। ये तो देखो थंबनेल होता है, बाकी तो थंबनेल के पीछे जो कंटेंट है ना, वो होना चाहिए। तो मैंने सर कभी जीडी स्पेशल या सीजीएल स्पेशल कुछ नहीं, मैंने तो क्लास करी थी आपकी सर। अच्छा। और सबसे ज़्यादा मैं सर सीजीएल सीएचएसएल ये करता था, ना कि मैंने जीडी की कोई स्पेशल वो करी। हाँ वही मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि जीडी के लिए लोगों ने माइंडसेट ये बना रखा है कि जीडी स्पेशली पढ़ो, खाली उतना काफ़ी है। नहीं सर, लेकिन जो रैंक निकालने वाला बच्चा जो आता है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, जो भी मेरी बातें होती हैं, ठीक है, तो मैं अक्सर वहाँ पर ये देखता हूँ कि वो कभी उस माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए उनका रैंक आता है। वो थोड़ा सा हमेशा अपर लेवल का पढ़ के चलते हैं कि सॉलिड कंटेंट हो और तरीके से हो वहाँ पे। जी सर। अच्छा सर मैंने अक्सर मैथ आपके बैच से भी और यूट्यूब से भी आपकी जो जितनी भी क्लासेस होती थी स्टार्टिंग में मैंने पूरी करी थी। ऐसी कोई नहीं थी जो आपकी 30 दिन 3 मैराथन थी स्टार्टिंग में, तब से और कंटिन्यू करता था मैं। अगर आज भी मेरे को कोई भी डाउट होता है ना, तो मैं पहले 30 दिन 30 मैराथन देखता हूँ पुरानी वाली, क्योंकि मुझे पता है उसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। तो अगर मेरे को कोई भी टाइप छूट रहा होता है तो मैं उसी से करता हूँ, जा करके वहाँ रिवाइज। हाँ वहाँ से रिवाइज कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। कितने मैथ्स में कितने आए थे सर? मेरा एक क्वेश्चन छोड़ा था, गलत नहीं था, वो पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो बाकी हर बड़ाहट में जो होता है। नहीं, फ्री था मैं। अच्छा। बस वही था, जब मैंने सीपीओ की तैयारी करी थी ना, तैयारी ऐसी थी कि गुरुजी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता नहीं था। मेरी वो सबसे गंदी आदत थी, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मैंने देखा और मैंने करने लग रहा, मेरे को नहीं आ रहा ना, तब मैंने लास्ट टाइम पे पूरा पढ़ा। मात्र 10 सेकंड थी, मैंने पूरे प्रयास करे उसे करने के, वो रह गया। क्लिक कर रहा था, निकल गया मेरा 10 सेकंड में क्लिक कर रहा था वो विंडो। और फिर बाद में जब याद आया होगा तो बहुत दुख हुआ मेरे को। मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे, मुझे वो याद है। मैं रात में नींद नहीं आता होगा थोड़ा, रह के सपने में जो है। एक एस्पिरेंट रहा हूँ ना मैं, तो वहाँ होता है, मतलब वो एक मन में पता है कैसा लालच आएगा, वो एक सवाल सही होता है ना 2 नंबर और तो 14 की जगह 4 रैंक होती, ये वाली कहानी हो जाती है। 3 क्वेश्चन ऐसे थे क्या, अभी तो मैं सोचता हूँ यार क्या क्वेश्चन थे वो। देखो कंपटीशन इसी का खेल है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल हम नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, बस सारा खेल है वो टाइम लिमिट का। आपको जितना सिलेबस नहीं होता है, आपको जितना उस वक्त को होता है कि उस वक्त के अंदर में आप चीज़ों को कैसे बना पाते हैं। एक टीचर जो है वहाँ पर उसका बहुत एक नॉर्मल काम है, सच मनाता हूँ मैं, मतलब एक टीचर बहुत कम मेहनती है एस्पिरेंट के मुकाबले। उसको क्या करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़नी है, जी सर। उसी को पढ़ना है दिन भर, उसी को पढ़ाते रहना है, जा करके क्वेश्चन बनाने हैं और अथाह वक्त लेके बनाना है। असली मेहनत तो एक बच्चा कर रहा है। जी सर। उसको 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, और ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उसको ये भी सीखना है कि कम समय के अंदर में कितना बना सकते हैं। ठीक है, तो रिग्रेट मत करो, आप लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, हम लोगों से भी ज़्यादा होती है। बहुत है। तो हमने आज तक पहले भी तैयारी करी थी, कभी नहीं आई। यहाँ देखो
इतनी तो किस्मत है कि यहाँ तक आए हम। नहीं, इससे भी बहुत ऊपर जाओगे यार। आप सीपीयू को भरो, ठीक है, आप सीपीयू का भर करके फॉर्म आगे जाओ आप। तो ये तो शुरुआत है अभी आपके जीवन की, ठीक है, इससे तो बहुत ऊपर जाओगे आप, बहुत कामयाब बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए और मेरा पूरा यार। कहीं भी जरूरत पड़े, किसी भी तरीके से पड़े, अमित सर हैं आपको, बताओ, जी सर। किसी भी तरह की रहे, कहीं भी मेरी कोई आवश्यकता हो, बिल्कुल बेझिझक होकर के बताइए एकदम। जी सर। तो सीपीयू की तैयारी करना है सर? सीपीयू की फिलहाल मेरा यूपीएसआई का पेपर है फिलहाल, उसी पे फोकस है। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है? सर इतनी खास नहीं, पर हाँ चल रही है। तो देखो, ढीला मत करना। कारण बता रहे हैं, जब नौकरी निकलती है ना, तो शुरू के जो 10-20 दिन होते हैं वो बड़ा चकाचौंध में गुजरता है। बुआ के घर थोड़ा चले जाते हैं, थोड़ा भाई के घर चले जाते हैं, थोड़ा मिल लेते हैं, थोड़ा बांट लेते हैं, क्योंकि पहली नौकरी निकली होती है। थोड़ा अंदर भी खुद को अच्छा फील होता है कि बताएं लोगों को कि नौकरी लग गई है। वो लाजमी है, सब बताओ, लेकिन एक दिन डिसाइड कर लो कि 6 दिन में, 7 दिन में एक दिन निकलेंगे, घूमेंगे, चले आएंगे, बाकी 6 दिन फिर वहीं लाइब्रेरी वाला काम। क्योंकि जब इतने मेहनत किए हो भाई, तो मतलब जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि थोड़ा और आगे। मार्च में यूपीएसआई का पेपर है, 14-15 मार्च के करीब में है, और मुश्किल से मुश्किल 1 महीना बचा हुआ है। जी सर, बस तो इसको पूरा यूटिलाइज कर लो। उसमें किसी तरह की कोई कंटेंट हो, बुक की आवश्यकता मेरी हो तो बता दो, मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में पूरा जी जान दो। और यूपीएससी के मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ है। जी सर। गेम चेंजिंग है। नहीं सर, पर आपको आपका कंटेंट है तो कुछ नहीं है। वो तो आपकी भी मेहनत है, तभी हो पाएगा। तो करो 1 महीने रगड़ करके इसके लिए बढ़िया तैयार। ट्रेनिंग भी कर रहे हैं यूपीपी। अच्छा, यूपीपी की ट्रेनिंग भी कर रहे जी हो? सर, मैं तो पहले कांस्टेबल का पेपर निकाला, जी सर, उसके ट्रेनिंग में हो, जी सर, उसी के साथ साथ जीडी भी निकाल लिया, जी सर, ऑल इंडिया रैंक 14, जी सर, और फिर उसके बाद में वहाँ पर यूपीएसआई की भी ट्रेनिंग हो रही है। जी सर। खतरनाक भाई साहब, टैलेंट की मशीन हो आप तो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं इसका कारण क्या है? मतलब पीछे कुछ ऐसे कौन सी शक्ति है? नहीं सर, महिला मित्र वाली, दोस्तों वाली? नहीं सर, इस सब से तो हम स्टार्टिंग से ही दूर हैं। हमारी आज तक ऐसा कोई सा सीन था ही नहीं कि हमारी कोई चैप्टर ऐसा बना है कि हमारी बुक में ऐसा कोई नहीं है। बस अपना यही है, जब हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं काम में करते हुए, तो हमें बस यही होना चाहिए कि जब ये इतनी मेहनत कर सकते हैं खेतों में, उसमें, तो हम क्यों ना कर सकते। और सर मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग जब की थी, मेरे को एलसीएम एचसीएफ नहीं आते थे। अच्छा। क्योंकि मैंने सर पहले आर्मी की तैयारी की थी, तो आर्मी में जब अग्निवीर आया तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करी, और स्टार्टिंग में मैं 10th पढ़ना छोड़ दिया था बिल्कुल। मैं तो ये था कि बस पास हो जाऊँ, कैसे ही, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने से। मैंने स्कूल भी ऐसा ही था, लेकिन तब मैंने स्टार्ट करी तो बिल्कुल 0 से हीरो। और सर आप कहते हैं 0 से हीरो बनाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर बस आप कैसे, किसने बताया आपको मैथ्स का? सर मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन, यानी कि लमसम 1 साल मैंने ऐसे बिगाड़ दी, आज इसके चैनल पे, पहले इसके चैनल पे, फिर इसके चैनल पे। मेरे को कुछ वो नहीं था। हमारे जीजा जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इनसे पढ़ना, एक बार ट्राई करो। मैंने आपसे पढ़ा, समझ में आया बेहतरीन। तो मैंने आपको पहले तो यूट्यूब से करता था, यूट्यूब के बाद में मैं ऐसे ही था, फिर उन्होंने बैच ले लिया था, तो फिर मैंने उन्हीं के बैच से। हाँ, ये चलता है। एक लाइब्रेरी में था, एक बच्चा था, सेलेक्ट हुआ, तो उसने कहा कि मैंने सिलेक्शन ले लिया बैच, फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को दे दिया। उसका सिलेक्शन हो गया, फिर उसने अपने दोस्त को दे दिया। उसका हो गया, उसने पूरे लाइब्रेरी में दे दी। ठीक है, तो ये ऐसा चलता है। वो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है, फिर वो भी बढ़िया लाइफ टाइम। तो ये हो जाता है। वो सर आपने स्टार्टिंग मेरे से मेरी टीम ने कहा था कि आप बेवकूफ़ आदमी हो, 1 साल की वैलिडिटी रखो, बच्चा खुद दोबारा इसी को खरीदेगा, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो ज़बरदस्त है। मैंने कहा हर चीज़ पैसे के लिए नहीं किया हमने शुरू वहाँ पे, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन वालों से मैं इसी बात पे लड़ता हूँ। वो तो ये कहते पैसा एक बार आ जाता है, और 4-4 साल तक इस पे वीडियो स्ट्रीम हो रही है, तो स्ट्रीमिंग कॉस्ट कौन देगा? मैंने कहा मैं दूंगा, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए। ये फ़ायदा हो जाता है। बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करो यार, सिलेक्शन लो। शिक्षित भारत में आप लोग अपना सहयोग पूरा करो। और ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ लाइफ में बेहतर कर ही लेते हैं, ठीक है। बस अवसर होना चाहिए, और आप लोग बढ़िया कर रहे हो। एक बात बताओ, ये नौकरी करते करते कैसे किया यार, अपने ट्रेनिंग करते करते जीडी का तैयारी? सर जो पेपर था वो तो ट्रेनिंग से जाने से पहले हो गया था, और सर मैंने ट्रेनिंग से ही, जो फिजिकल था मैं ट्रेनिंग से ही दे गया, और फिजिकल दिया। तो हो गई तैयारी, मतलब जैसे फिजिकल के साथ साथ आपको टाइम मिल पा रहा था इतना? हाँ सर, थोड़ा निकाल लेते हैं। हाँ, तो अब लग रहा है जीडी का अब ज्वाइन करोगे? जीडी करोगे यूपी पुलिस ही पहले? सर आपसे मिलने के लिए मैं डीवी छोड़ आया वहाँ पे।
वो बोल रहे जीडी थे, का? हाँ वो बोल रहे थे मेरे को लमसम 2 बजे बेंच बैठेगी, 2 से 2:30 हो सकते हैं, और फिर बेंच डीवी कराएगी, लमसम तुमको 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। मैं बोला नहीं हो पाएगा, फिर सर से मिलना नहीं होगा। मतलब मैंने उनसे बात करी, वो बोले ठीक है, वैसे ही है, अदर कहीं ऑल इंडिया कहीं भी जा सकती है तुम्हारी वो। तो मैंने मन में ये भी था कि यूपी का हूँ, यूपी की पोस्टिंग ऑलरेडी है और ऐसा ही क्या? और जाना भी बहुत ज़्यादा मूड नहीं है, सर से भी मुलाकात करनी है, छोड़ो यार हटाओ इधर, हाँ मैं सीधा ऐसा ही में तैयारी करते हैं। जी सर, मैं सीधा मेट्रो पकड़ी हमारा। घर वाले कहीं हमको ना सुना है, कौन मास्टर है ऐसा जिसको मिलने के लिए बच्चा डीवी छोड़ रहा है? बढ़िया है। फॉर्मूला बुक है? सर थी, वो दे दी। किसी और को दे दी पढ़ के? अब लग रहा है दे दी मतलब किसी को दी है। कौन है? नहीं वो ये फ्रेंड वगैरह है, तो बात ऐसी है गुरु जी, जब हम किसी चीज़ को करते हैं हाँ तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास में कोई चीज़ पड़ी है तो पड़ी रहे, अगर कोई इसका फ़ायदा उठा सके वो सबसे बेटर है। चलो बढ़िया। मैं यार बहुत रेयर ऐसे एस्पिरेंट होते हैं ना जो सिलेक्शन लिए होते, पूछता हूँ फॉर्मूला बुक कि बोले नहीं है। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दिखाओ यार। आप पहले कैंडिडेट हो इस बार के जो जीडी वाले जिनसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैंने अभी अपने आपको 1 महीने बंद किया हुआ है पूरा, नो आउटिंग, नो बाहर, नो पॉडकास्ट। ये मेरी वीडियो है, देखो सर, ये देखो मेरी। ओ भाई साहब ये तो सबसे पहले वाली है, फर्स्ट एडिशन। यही है सर मेरे पास। आज से 4 साल पहले आई है ये किताब, ये 3 साल पहले। ये आप हो? ऐसे ही रहते थे सर हम। अरे यार इसको मैंने अपना चैनल बनाया राम शर्मा AIR14, उस पर डालूंगा, मेरे सर को दिखाता हूँ पहले। चलो हमारी तरफ से कुछ बुक्स हैं, ठीक है मैं करवाता हूँ। आप हिंदी पढ़ते हो इंग्लिश पढ़ते हो? सर हिंदी। ये फॉर्मूला बुक की 3rd एडिशन है, वो तो 1st एडिशन थी। ये आप पढ़िए, ठीक है, ये हमारी तरफ से है आपके लिए।